जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछला क्लास में हम लोगों ने झारखंड का अवलोकन पढ़ा था। आज आप लोगों को मैं झारखंड का मैप बताऊंगा और आज आपको मैप यहीं पे याद होने वाला है। मैप और 24 जिला का जो पोजीशन है मैप में वो किस किस जगह पर है, तो सारा कुछ आज क्लियर होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस सभी का क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा एक और चैनल चलता है जिसमें मैं डिफेंस से रिलेटेड जानकारी देता हूं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं हम लोग झारखंड का मैप के बारे में। आज आप लोगों को मैं मैप इतना ईजिली वे में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मैप बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं मैप बनाता हूँ, आप लोग देखते रहें। यहाँ से इधर से शुरू करना है और इधर से आते आते यहाँ कोडरमा के पास थोड़ा सा ऊपर करना है। मैं कैसे बना रहा हूँ वो देखते चलें आप लोग, फिर देखिएगा ये मैप इतना इजी हो जाएगा कि आप लोगों को झारखंड का मैप आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं। बना दीजिएगा, कभी भी बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करना है, कोडरमा के पास थोड़ा सा ऊपर करना है और फिर ऐसे ऐसे करते हुए ये साहेबगंज चला जाएगा। साहेबगंज के पास मैप थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ये बोकारो यहाँ पे आएगा, दुमका, जामताड़ा, और फिर यहाँ से देखिए बोकारो होते हुए धनबाद, बोकारो होते हुए ये रांची आ जाएगा। रांची आने के बाद ये फिर इधर की ओर मुड़ेगा, उत्तरी ये सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, फिर यहाँ से ये मुड़ेगा। फिर ये देखिए पश्चिमी सिंहभूम इधर से हो जाएगा गुमला, फिर इधर से गढ़वा से होते हुए लातेहार, इधर गुमला, सिमडेगा, यहाँ पे सबसे अंतिम जो हो जाएगा सिमडेगा हो जाएगा। ये झारखंड का मैप है। देखिए मैं कितना इजीली वे में बताया हूँ, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ से शुरुआत करें, कोडरमा के पास थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ से आके थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, फिर इधर से आते हुए यहाँ आएगा। यहाँ से आकर ऐसे ऐसे करते हुए देखिए ये मैप कितना ईजिली बन गया। बहुत ईजिली वे में एक झारखंड का मैप, अच्छा मैप तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि कितना राज्य जो हैं वो झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्तर में कौन सा है, तो बिहार। क्योंकि आप लोग सभी को मैंने कल बताया था, आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार के दक्षिणी भाग को ही काट कर झारखंड बनाया गया था। कितना % भूमि को काटा गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इसका कमेंट में आंसर आप लोग जरूर करें कि बिहार के कितना % भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया था। कमेंट में इसका आंसर दें। उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, इसका पश्चिम अगर आ जाइएगा तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम कोना अगर आ जाइएगा तो यूपी, उत्तर प्रदेश, और इधर उड़ीसा है। दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम कोना में यूपी और दक्षिण में उड़ीसा। फिर से एक बार हम लोग बिना देखे बोलते हैं। उत्तर में कौन सा, तो बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर और पश्चिम कोना में उत्तर प्रदेश। क्लियर है दोस्तों। यानी 5 राज्य, 1 2 3 4 5 राज्य जो है वो झारखंड की सीमा को टच करते हैं। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि उत्तर में, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर है। और हम लोग डीपली धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा हम लोग बहुत बारीकी के साथ सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे। अब आइए हम लोग इसमें जानते हैं कि जो ये हम लोगों को कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ऐसा मान के चलना है कि झारखंड हमारा घर है। झारखंड को मान लेना है कि ये मेरा घर का मैप है। और घर में हम लोगों का कितना कमरा था, जब शुरुआत में हमारा घर जब बना था तब 18 कमरा, और जब बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि जो बड़े कमरे थे उस सभी को काट कर हम लोगों ने 6 नया कमरा बनाया था। और आज मैंने एक वीडियो उससे रिलेटेड अपलोड कर दिया है जिसमें हमने ये बताया है कि जो वो 6 जिला नया बनाया गया था उसका क्रम क्या है। तो उसको ट्रिक के माध्यम से आज हम लोगों ने जानने की कोशिश किया था। अब हम लोग जानेंगे जो हमारा ये घर में जो 24 कमरा है, मतलब 24 जिला है। हम लोगों ने यहाँ कमरा किस सेंस में बोल रहा है, जिला के सेंस में बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो 24 जो कमरा है इस घर में हम लोगों का, तो वो उसका अवस्थिति कहाँ है, मतलब सब कमरा का कुछ ना कुछ नाम है। रांची, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा।
तो आज हम लोग इस मैप में जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो कमरा है यानी जो जो जिला है वो किस किस जगह पर है। और देखिएगा कितना इजीली में मैं आपको बताता हूं, आपको याद रह जाएगा। देखिए यहां सबसे पहले आ जाए तो गढ़वा, यहां पर गढ़वा, गढ़वा के बाद अगर आइएगा तो पलामू, पलामू के बाद चले जाइए चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, यहां पे कोडरमा, यहां पर आ जाइए को तो गिरिडीह, यहां देवघर, गोड्डा, देवघर के बाद दुमका है दोस्तों, दुमका, फिर गोड्डा और यहां पर साहिबगंज। देखिए ये है जिला का क्रम। अब देखिए एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको दिया जाएगा कि अगर हम लोग अगर झारखंड के मैप में हम लोग अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो बताइए कि सही जिला का क्रम क्या है। पूरब से पश्चिम की ओर जाने से, या तो फिर ऐसा देगा पश्चिम से पूरब की ओर या तो पूरब से पश्चिम की ओर। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप लोग को ये जब झारखंड सिपाही का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूछ दिया जाए। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले गढ़वा, पलामू, चतरा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये है सीरियली क्रम। एक बार हम लोग उधर से बोलते हैं, साहिबगंज सबसे अंतिम, साहिबगंज, फिर उसके बाद गोड्डा है, फिर दुमका है, फिर देवघर है, गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, पलामू है और गढ़वा है। ये है सही जिला का क्रम। आप लोग याद रख लीजिएगा। और यही जो 10 जिला है, देख सकते हैं आप 10 जिला है वो बिहार की सीमा को लगते हैं। तो एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो अब याद रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग बिना देखे बोलते हैं, आप लोग भी आंख बंद कर लें और बोलते हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। उधर से शुरुआत करते हैं तो साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। ये क्लियर है। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि हमारा जो जिला का जो अवस्थिति है, 24 जिला जो झारखंड में है, वो कौन कौन से जगह पर है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे और सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे। और जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और हम लोग जानते हैं। देखिए ये साहिबगंज, साहिबगंज के अगर जस्ट नीचे आ जाइएगा तो आपको पड़ेगा पाकुड़, और पाकुड़ के नीचे फिर अगर यहाँ पर अगर आप आइएगा दोस्तों तो देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा। 2 जिला ऐसे हैं जो पूरे एक तरफ से एक तरफ सीमा को छुए हुए हैं। ये 2 जिला है। अभी देखिए दुमका, ये जो दुमका की अवस्थिति है देखिए इस प्रकार की है। मतलब दुमका जिला जो है, और एक जिला है मैं आगे बताऊंगा, वो जब पड़ेगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब पूरा टेके हुए हैं। अगर मैंने कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो दुमका जिला है वो पूरा रोक दिए है झारखंड को, उधर से और इधर से। एक प्रकार का पुल टाइप का बोल सकते हैं कि ये पूरा बांट दिए हैं झारखंड को। अगर एक ही जिला देखिए, इधर बंगाल को भी टच कर रहा है और इधर बिहार को भी टच कर रहा है। और फिर देखिए ये पाकुड़ हो गया, ये तो दुमका हो गया। थोड़ा सब लोग पाकुड़ को नीचे लिख देते हैं, यहां पे पाकुड़ हो गया। अब देखिए यहां पर दुमका ही है, अब यहां पे जामताड़ा। और देख लीजिए दोस्तों, यही बना के बनता है संथाल परगना। हम लोग क्लियर करेंगे, बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि यही अगर ये पूरा मिलके बनता है संथाल परगना। फिर आगे आते हैं, जामताड़ा के बाद पड़ता है दोस्तों धनबाद, उसके बाद बोकारो, फिर रामगढ़, यहां पे आता है दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची। ये सीरियली वाइज अगर आप देखने जाइएगा झारखंड को तो इसी प्रकार है। अभी मैं फिर से आपको बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे रांची के अगर जस्ट आप नीचे आइएगा इधर पे तो पड़ता है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। और अगर उसके नीचे आइएगा तो पूर्वी सिंहभूम। ये है। अब देखिए प्रश्न फिर किस प्रकार पूछा जाएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा
कि बंगाल से लगने वाले जिलों की संख्या बताएं, तो वो भी 10 है। आइए हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। साहिबगंज, साहिबगंज बिहार को भी लगता है और बंगाल को भी लगता है। तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए, अब मैं जिसका बात कर रहा था कि अगर दुमका जिस प्रकार यहाँ पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड को 2 भागों में बांटने का काम करता है, उसी तरह यहाँ पे सरायकेला खरसावां का भी वही है दोस्तों। यहाँ पे सरायकेला खरसावां जो है वो दोनों को लगा हुआ है, मतलब बंगाल से भी लगा हुआ है और उड़ीसा से भी लगा हुआ है। अगर सरायकेला खरसावां को देख सकते हैं तो ये भी पूरी तरह से राज्य को 2 भागों में बांट दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि बराबर बांट रहे हैं, मगर बांटने का काम कर रहे हैं। ये 2 ही जिला ऐसा है जो पूरी तरह से अलग कर देते हैं, ऐसा फिर कोई भी जिला झारखंड में नहीं है। तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अब देखिए, बंगाल को लगने वाले जिला, तो इधर से हम लोग पहले देखते हैं। साहिबगंज, उसके नीचे पाकुड़, फिर दुमका, फिर जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अगर इधर से चले तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और पाकुड़, अंतिम में साहिबगंज। ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इधर, हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं और हम लोग जानेंगे कि उड़ीसा से लगने वाले राज्य जिला कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद देखिए यहाँ पे है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया। उसके बाद पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम के बाद गुमला, सिमडेगा। दोस्तों यहाँ पे सिमडेगा है, सिमडेगा। और यह जो सिमडेगा है और सरायकेला खरसावां ये बाद में बना था दोस्तों, जामताड़ा बाद में बना था। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो आप लोग इसको ट्रिक में जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में। अब देखिए, सिमडेगा के अगर ठीक ऊपर की बात करें, अब आइए हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जिला कौन कौन से हैं। तो देखिए, उड़ीसा से सबसे पहले कौन सा, पूर्वी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये है उड़ीसा से लगने वाले झारखंड के जिले। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से, इधर से। तो देखिए, सिमडेगा के ठीक ऊपर जाइएगा तो आपको गुमला मिलेगा। और देखिए कितनी आसानी से हम लोग 24 जिला को एकदम मतलब सरल कह सकते हैं कि सरल तरीके से हम लोग सभी जिले को याद कर दे रहे हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ पे हैं। यानी जो हम लोग झारखंड को जो अपना घर माने थे और जिला को जो अपना मतलब घर का कमरा माने थे, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कमरा किस जगह पर है। और देखिए, अभी 24 जिला आपका इजीली वे में कंप्लीट हो जाएगा। गुमला है, गुमला के अगर ठीक ऊपर आइएगा दोस्तों तो आपको मिलेगा लातेहार, और ये बन गया आपका गढ़वा। मतलब छत्तीसगढ़ से भी लगने वाले कौन कौन है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है, झारखंड सॉरी जिला है, गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्य को छूता है। किसको किसको, तो बिहार को, यूपी को और छत्तीसगढ़ को। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर हम लोग आगे भी जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो 2 राज्य को छूते हैं। आइए जान लेते हैं, आज ही जान लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें ये तो हो गया कंप्लीट, मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि झारखंड के 24 जिले में से 22 जिला ऐसा है जो किसी न किसी राज्य की सीमा को छूता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि झारखंड का कौन सा ऐसा 2 जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो देखिए, पहला है खूंटी और एक है लोहरदगा। यहां पे है दोस्तों लोहरदगा की अवस्थिति, लोहरदगा। ये 2 जिला ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे VVI कर लें। अब हम लोग आइए जानते हैं, देख लीजिए आप लोग, हम लोग एक बार काउंटिंग करते हैं कि क्या 24 जिला मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं। मतलब जो हमारा झारखंड जो ये घर है, इसमें से 24 कमरा कंप्लीट हो गया या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को ये कन्फ्यूजन अभी दे सकता है, क्योंकि अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रमंडल को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि ये अब आपको कन्फ्यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ भी आपको दे दिया है, तो ये कन्फ्यूजन का विषय बन सकता है। तो आइए फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आपका 24 जिला कंप्लीट है दोस्तों। आइए आप फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। तो अगर इधर से बढ़ते हैं तो फिर देखिए गढ़वा, पलामू, देख सकते हैं आप, याद रखिएगा, आंख बंद करें और मेरे साथ रिवीजन करें। आप लोग बोले पहला गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। अगर साहेबगंज के नीचे आए तो पाकुड़, फिर दुमका पड़ता है क्योंकि दुमका पूरा टेकता है। उसके बाद दुमका के जस्ट बाद आएंगे तो जामताड़ा, उसके जस्ट बाद आएंगे तो धनबाद, उसके बोकारो, रामगढ़, रांची, रांची के बाद सरायकेला खरसावां, फिर पूर्वी सिंहभूम। अगर इधर से शुरू करें तो पूर्वी सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सिमडेगा के अगर ऊपर चलेंगे तो गुमला, गुमला से ऊपर चलेंगे तो लातेहार, लातेहार से ऊपर चलेंगे तो गढ़वा। और ये बीच में दो ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। वो कौन सा है? खुट्टी और लोहरदगा। ये क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे दो राज्य मतलब जिले हैं जो दो राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ साहेबगंज, ये देखिए ये बंगाल को भी स्पर्श कर रहा है और बिहार को भी स्पर्श कर रहा है, बंगाल को भी और बिहार को भी। तो पहला हो गया साहेबगंज, दूसरा दुमका। आप लोग देखते चलिए कि दो, अभी मैं बता रहा हूं जो दो राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। दो राज्य की सीमा को कौन स्पर्श कर रहे हैं? तो पहला हो गया आपका साहेबगंज, दूसरा दुमका, अगर तीसरा आइएगा तो सरायकेला खरसावां, चौथा पूर्वी सिंहभूम। अब देखिए कौन कौन सा कर रहा है, तो दुमका देखिए बिहार को भी और बंगाल को भी, इसी प्रकार सरायकेला खरसावां बंगाल को भी उड़ीसा को भी, बंगाल को भी उड़ीसा को भी, पूर्वी सिंहभूम बंगाल को भी उड़ीसा को भी, मतलब ये चौथा। अब देखिए पांचवा सिमडेगा, पांचवा जो है वो है सिमडेगा, छठा है गढ़वा। और गढ़वा इंपॉर्टेंट है, ये दो नहीं, गढ़वा तीन तीन राज्य को टच करते हैं, लेकिन दो राज्य को भी तो टच करते हैं। तो कभी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जो दो राज्य को स्पर्श करते हैं तो गढ़वा भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि दो राज्य को करते हैं, तीन को भी करते हैं लेकिन दो भी को भी करते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि कौन से ऐसे जिले हैं जो तीन राज्य को स्पर्श करते हैं तो फिर गढ़वा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दो राज्य को बोलेंगे तो फिर गढ़वा को भी शामिल करना होगा, क्योंकि तीन को कर रहे हैं मतलब दो को भी कर रहे हैं, तो इसमें इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन। तो सबसे पहले साहेबगंज चले जाएंगे ऊपर, फिर दुमका, तीसरा में सरायकेला खरसावां, चौथा में पूर्वी सिंहभूम, पांचवा में सिमडेगा, छठा में गढ़वा। और दो ऐसे जो किसी भी को स्पर्श नहीं करे, कौन सा? खूंटी और लोहरदगा, क्योंकि ये बीच में है। तो ये तो झारखंड की राज्य जिलों की अवस्थिति है। आप देख सकते हैं 24 जिला किस प्रकार है। और हम लोगों ने फिर ये भी जाना कि बिहार में कौन सा है, बिहार में कौन से 10 जिले छूते हैं, बंगाल में कौन से 10 जिले टच कर रहे हैं, इसी प्रकार उड़ीसा में कौन सा 4 जिला स्पष्ट करता है, आपका छत्तीसगढ़ में कौन सा 4 जिला स्पष्ट करता है, और यूपी को कौन सा जिला स्पष्ट करता है। तो आज तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। आइए थोड़ा सा और, अगर आप लोग ज़्यादा ये है तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ कि एक रफली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन कौन सा मिला के प्रमंडल बन गया है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये फिर बाद में, देखिए दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, अगर इस सब को मिला दिया जाए तो यहाँ से अगर ये कर दिया जाए दोस्तों तो ये बन गया आपका संथाल परगना। ये 5 जिले मिला के कौन सा बन गया? संथाल परगना। देखिए मैं प्रमंडल का विभाजन कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए कि कौन कौन सा जिला मिला के मैं ये विभाजन कर रहा हूँ, और यही वहाँ पे भी जो सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया संथाल परगना में, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 जिला कहाँ पे हैं? संथाल परगना में। अब आइए हम लोग इसी तरह कोल्हान को अलग करते हैं, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब देखिए सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाता है दोस्तों कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी? 3, 1 2 3। और सबसे नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है दोस्तों? तो कोल्हान प्रमंडल सबसे नवनिर्मित प्रमंडल, यानी सबसे बाद बनने वाला प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल ये है। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं हम लोग पलामू प्रमंडल। तो देखिए पलामू, लातेहार और गढ़वा को अगर मिला दिया जाए, पलामू, लातेहार और गढ़वा को अगर मिला दिया जाए तो ये हो गया पलामू प्रमंडल। यानी पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी? 3। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार।
अब आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग को क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर, और उसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी छोटा नागपुर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें जिलों की संख्या 7 है। तो आइए देखते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मिलकर क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल, जिसमें जिलों की संख्या कितनी, 7। अब जो बच गया दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूं, अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी छोटा दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी तो ये हो गया उत्तर की ओर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण की ओर जो बच गया वो दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या ये गिनते हैं, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणी छोटा नागपुर। यहाँ तक कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं है दोस्तों, तो कल में आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग कल, मतलब इसको पढ़ने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने से मैप बनाएंगे और अपने से जिस तरह मैं यहाँ समझाया हूँ उसी तरह आप लोग अपने से जिला का अवस्थिति को दर्शाने की कोशिश करिएगा, बिना देखे हुए। हो सकता है कि अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, लेकिन आज आप लोगों का यही होमवर्क रहा कि आप लोग बिना देखे हुए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिना देखे हुए राज्य की अवस्थिति को दर्शाने की कोशिश करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कितना % मतलब ये सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा दोस्तों क्लास आप लोगों को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते रहेंगे हर दिन। और ये तो अभी स्टार्टिंग क्लास है, 1-2 क्लास इंट्रोडक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे शुरुआत होगा आप लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।